फरवरी 2026 में जो सीटेट की परीक्षा हुई, उसका जो पेपर 1 में ईवीएस सेक्शन है, उसके क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1, औसत चाल गणना से प्रश्न था। भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 729 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल क्या होगी? आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए, यहां देखिए, नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 729 किलोमीटर है। कुल समय 11 घंटा। औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय 729 किलोमीटर बट्टे 11 घंटा। लेकिन आंसर मांगा गया था मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए ऊपर 1000 से गुना करते हैं और नीचे 3600 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड आता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 18.41 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस में कोई भी 18.41 नहीं है। निकटतम आंसर 20 है, तो 20 को ही मान सकते हैं, लेकिन आंसर कोई भी इसमें नहीं है। प्रश्न 2, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियां क्या हैं? देखिए, बिहार के सापेक्ष पूछा गया है। अगर आप मैप को देखें तो यहाँ है बिहार और ये पंजाब है, ये केरल है। बिहार के सापेक्ष में पंजाब उत्तर पश्चिम में है जबकि केरल दक्षिण पश्चिम में है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन 2 है आपका, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये सही हो जाएगा। ये बिहार के सापेक्ष में पूछा गया था। सवाल 3, कथन दिया गया है कि अभिकथन 1 और कारण दिया गया है। तो कथन 1 को पढ़ते हैं। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद की है। कारण को पढ़ते हैं। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल। देखिए, अगर लद्दाख को देखें तो बिल्कुल चोटी पर है, केरल बिल्कुल नीचे है। केरल जहाँ साउथ में है, लद्दाख वहीं आपको नॉर्थ में पड़ता है। अब देखिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आते हैं। तो यहाँ पे जो अभिकथन का कारण दिया गया वो बिल्कुल सही है, यानी दोनों ए और आर सही है और रीजन जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। कृषि और औजार। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? अगर आप एनसीईआरटी का ईवीएस पढ़ेंगे तो ये सीधा वहाँ आपको ये दिख जाएगा, ये सवाल। उसमें क्या जाता है, इलिगो से। इलिगो से देख सकते हैं कि कर्नाटक में प्याज प्रसंस्करण का पारंपरिक औजार इलिगो की मदद से प्याज के सूखे पत्तों को प्याज से अलग किया जाता है। 5, मैं रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवाई बनाई जाती है। बताइए मैं कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्या खेजड़ी पेड़ है, बबूल है, खजूर का पेड़ है या रेगिस्तान ओक है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी पेड़ हो जाएगा। खेजड़ी पेड़ ही सही आंसर है। इसकी कुछ विशेषता को आप देख लें जो सीटेट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत आवश्यक है। नंबर 1, खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। नंबर 2, ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। 3, कम पानी और सूखे में भी जीवित रहता है। 4, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती है क्योंकि पानी कम होगा। अगर जड़ें गहरी नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से लेगा, क्योंकि सरफेस वाटर वहाँ नहीं होता। रूट को डीप पेनिट्रेट करके नीचे जाना पड़ता है।
पत्तियां पशु के लिए चारा है। इसकी फलियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फलियां सांगरी कहलाती है। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, खास तो नाइट्रोजन। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो आप 8 नंबर याद रखें, 6 नंबर याद रखें। आप एग्जाम में इसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।